गूगल सर्च की कैंपेन कैसे बनाते हैं और क्या सर्च एड्स पर जाना ज़रूरी भी है? लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सबसे पहली चीज़, गूगल सर्च क्यों? जब फेसबुक पे एड्स चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, रिजल्ट भी मोस्ट प्रॉब्ली आ रहा है, तो सर्च पर जाने का क्या फ़ायदा? सर्च कंज्यूमर जर्नी का सबसे पहला हिस्सा है। जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए होती है या आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो प्रॉबेबली द फर्स्ट स्टेप दैट यू टेक इज़ गो ऑन गूगल और उस पर जाके आप ढूंढना शुरू करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे नया पिज़्ज़ा ट्राई करना है, या मुझे टी शर्ट ख़रीदनी है, या मुझे जो है एयरलाइन के टिकट्स देखने हैं परहैप्स, तो मैं जाऊंगा गूगल पे, मैं सर्च करूंगा, जो रिजल्ट्स नज़र आएंगे उन वेबसाइट्स पे जाऊंगा, चीज़ें देखूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, शायद अभी नहीं तो आगे जाके वो परचेज भी कर लूँ। क्या चीज़ आइडेंटिफाई हुई कि वो जो बंदा है जो सर्च कर रहा है उसको वो चीज़ चाहिए। फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर आप एक शुरू करते हैं कोल्ड ऑडियंस से, जहाँ पे उस बंदे ने शायद आपको पहली बार ना देखा हो, या आप रीमार्केटिंग कर रहे हैं तो उसने आपको देखा हो, लेकिन एट दैट पॉइंट इन टाइम क्या उसे वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, आपको कोई डायरेक्टली आइडिया नहीं है। एज अपोज टू दिस, अगर कोई आ रहा है गूगल के ऊपर और वो लिख रहा है बाय टी शर्ट्स ऑनलाइन और ऑर्डर पिज़्ज़ा ऑनलाइन परहैप्स, तो वो बंदा तो बता कर आ रहा है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ऐसे इंसान में कन्वर्जन का रेशियो जो है वो अमूमन प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाती है। अब सर्च कैंपेन जो है वो चलती कैसे है? कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके। आप शुरू करते हैं सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च से। गूगल एडवर्ड्स का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से सर्च कैंपेन चलती है, वहाँ पे एक कीवर्ड रिसर्च टूल है। उस रिसर्च टूल में आप जाके लोकेशन अपनी स्पेसिफाई करके कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा स्टार्टिंग पॉइंट शायद हो, अगर मेरा एक पिज़्ज़ा जॉइंट है, कि कोई ढूंढ रहा है पिज़्ज़ा फ्लेवर्स या बाय पिज़्ज़ा और ऑर्डर पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा टेक अवे, व्हाटएवर, हर इंसान का अपना तरीका है सर्च करने का। जब मैं वो उसके अंदर इनपुट करूँगा तो वो मुझे एक लिस्ट दे देगा रेलेवेंट कीवर्ड्स की कि लोग ढूंढ क्या रहे हैं, और उस सर्च क्वेरी के पीछे वॉल्यूम क्या है, कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है ऑन एवरेज इन अ मंथ बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। वहाँ से मैं कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करूँगा। आपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपको उसको डिवाइड करना है ऐड ग्रुप्स के अंदर। ऐड ग्रुप क्या है? ऐड ग्रुप समझे एक तरीके से एक थीम है, सही है। आप उस थीम के अंदर उसको रेलेवेंट कीवर्ड्स को ग्रुप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हर बंदा जो है वो अलग तरीके से सर्च करता है और क्वेरीज बहुत सारी किस्म की हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो ओवर आर्चिंग थीम है वो तो सेम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप पिज़्ज़ा की अगर एग्जाम्पल लें तो कुछ इसमें होंगे जो लोग स्पेसिफिक फ्लेवर्स ढूंढ रहे होंगे, पेपरोनी पिज़्ज़ा, फैता पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का, व्हाटएवर, तो आप उसको फ्लेवर्स का एक ऐड ग्रुप बना सकते हैं। इसी तरह एक जो है कैटेगरी होगी जो प्रॉब्ली डील्स ढूंढ रही होगी, पिज़्ज़ा डील्स, तो आप एक डील्स की सर्च क्वेरीज का एक ऐड ग्रुप बना सकते हैं। फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये कि आपको इसके आगे जो अगला स्टेप है वो है इसका ऐड बनाना। उस ऐड के ऊपर आपको हेल्प मिलेगी और आप रेलेवेंट लोगों को रेलेवेंट चीज़ दिखा सकोगे। अब कोई अगर पिज़्ज़ा डील सर्च कर रहा है तो आप उसको जो ऐड दिखा रहे हो वो भी डील के बारे में होना चाहिए, जो भी आपकी एक्टिव है एट दैट पॉइंट। अगर कोई डील सर्च कर रहा है और आप उसको बोल रहे हो कि मेरे पास पेपरोनी पिज़्ज़ा है, तो बोलेगा सही है, अच्छी बात है, डील क्या है आपकी। इसी तरह अलग कैटेगरीज के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऐड जो है वो काम कर सके, कुछ केसेस में कर भी जाता है। दैट डिपेंड्स इंटायरली कि आपके ऐड ग्रुप्स किस तरह सेटअप हुआ है। अब जब आपने ऐड ग्रुप बना लिया तो आपने उसके बाद बनाए उसके एड्स, टेक्स्ट एड्स। आप कोशिश ये करें कि जो हेडलाइंस है, अगर अभी आप एक एक्सपैंडेड सर्च ऐड बनाते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल हेडलाइंस और मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस के ऑप्शन होते हैं, तो वो कीवर्ड्स जो कीवर्ड रिसर्च में आए, कोशिश करें कि किसी तरीके से उसको लॉजिकली उस हेडलाइन में फिट करें। जब आप वो करेंगे तो आप साइड में स्कोर भी देख रहे होंगे कि आपका जो ऐड का स्कोर है वो पुअर है, एवरेज है, एक्सेलेंट है, गुड है, कहाँ पे रैंक कर रहा है। द बेटर द स्कोर द हायर द प्रोबेबिलिटी कि आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके बाद जब वो बंदा उस ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ लैंड होगा, आपका लैंडिंग पेज क्या है। अगर वो लैंडिंग पेज उस ऐड से और इस कीवर्ड से रेलेवेंट नहीं होगा तो
पूरा एक्सपीरियंस जो है उस इंसान का जो भी आ रहा है वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो जाएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो आप कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं आपका ऐड भी उसी बारे में हो और जो लैंडिंग पेज है वो भी उसी बारे में हो। सो लेट्स से गोइंग बैक टू डील्स, अगर वो डील सर्च कर रहा है तो दे शुड लैंड ऑन द डील सेक्शन ऑफ द वेबसाइट एज अपोज टू द होम पेज, क्योंकि होम पेज पर आएगा तो आप उससे और मेहनत करवा रहे हो। लोगों को डिजिटल में मेहनत नहीं करनी, उनको डायरेक्टली अपनी उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है जहाँ पे वो ढूंढ रहा है। जितनी आप मेहनत करवाएंगे उतने उसके चांसेस जो हैं, जो प्रोबेबिलिटी है उसकी कन्वर्ट होने की, कस्टमर बनने की, वो पीछे होती जाएगी। तो लैंडिंग पेज आपने फिर ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे वही कीवर्ड्स यूज़ करें, कोशिश करें कि जो आपका कंटेंट है, जो हेडिंग्स हैं, जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जो बॉडी कॉपी है, वो सारी कुछ क्लोज हों उन कीवर्ड से जो आपने अपनी रिसर्च के अंदर निकाले हैं और ऐड ग्रुप्स में डालें। जब आप ये चीज़ें सिंक में रखेंगे तो आपका ऐड का क्वालिटी स्कोर ऊपर चले जाएगा। क्वालिटी स्कोर बेसिकली गूगल का एक मैकेनिज्म है जिससे वो चेक करता है कि जो कोई सर्च कर रहा है और जिस तक वो पहुंच रहा है वो एक्सपीरियंस कैसा है उसका, वो ओवरऑल जो जर्नी है उसकी गूगल से निकल के आपकी वेबसाइट तक आने तक, क्या उसको रेलेवेंट चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो जब सारे कंपोनेंट्स एक साथ फंक्शन करते हैं और सब जो हैं वो एक हार्मनी में होते हैं तो आपकी कैंपेन अच्छी परफॉर्म करना शुरू हो जाती है। अब कैंपेन बनने के बाद, कैंपेन सेटअप कर लिया आपने, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका वो आता है ऑप्टिमाइजेशन का। वैसे तो गूगल अपनी ऑप्टिमाइजेशन के जो पॉइंटर्स हैं वो साथ साथ देता रहता है आपकी कैंपेन के अंदर एज यू कीप रनिंग द कैंपेन, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप उसके ऊपर साथ साथ देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 कीवर्ड्स डाले हैं तो उसमें से कौन सा कीवर्ड है जो कि ज़्यादा ट्रैफिक लेकर आ रहा है, जो ज़्यादा कन्वर्जन्स लेकर आ रहा है। विच रिमाइंड्स मी, कन्वर्जन ट्रैकिंग वेबसाइट पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्च की कैंपेन चला रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव है सेल परहैप्स या फिर लीड, अगर आपका सर्विस इंडस्ट्री है तो जो उसकी जहाँ पे वो क्वेरी फुलफिल हो रही है, वो जगह जहाँ पे उसका लूप क्लोज हो रहा है, आपको वहाँ पे एक कन्वर्जन टैग लगाना होगा ताकि वो गूगल को डेटा भेजता रहे एडवर्ड्स को कि इस कीवर्ड से जब कोई आया था तो वो कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। सो आफ्टर सम टाइम जब आप कैंपेन चला रहे हैं आपको पता चल सकता है कि एग्जैक्टली कौन सा कीवर्ड है जो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आ रहा है और अल्टीमेटली नंबर्स लेकर आ रहा है। जो आपको कीवर्ड नज़र आए और जो रिपोर्ट उसके बाद जो आप बनाएं उसके अंदर आपको नज़र आए कि ये कीवर्ड परफॉर्म कर रहा है, तो आप उस कीवर्ड को और वेटेज दे सकते हैं, लैंडिंग पेज को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अपने ऐड को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो इस तरह आपकी कैंपेन जो है वो इम्प्रूव होती रहेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।